you will have a small swelling or a cyst, on your back near your tailbone. This is basically what a pilonidal sinus is. What are the reasons? क्या कारण से ये होता है? There are only two reasons for this. One, when somebody is sitting for long hours. Today when we are working in a corporate culture, people have to sit for long hours on the computers. That is one of the reasons. Prolonged sitting, ज़्यादा बैठने से pilonidal sinus होता है. Second reason is if somebody has a very coarse or sharp hair over the back. These are the two primary reasons जिस वजह से pilonidal sinus होता है. Apart from that, if you are obese, slightly overweight, it increases your propensity. या फिर अगर डायबिटीज है तो पाइलोनेडल साइनस होने के कारण या चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें. नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? आपको क्या प्रॉब्लम होगी अगर आपको पाइलोनेडल साइनस होता है? नॉर्मली सबसे पहली स्टेज में यू विल जस्ट फाइंड कि आपको एक पिंपल हो गया है ऑन योर बैक नियर द टेल बोन. स्लोली दिस पिंपल विल प्रॉब्ली इंक्रीज इन साइज. इसमें आपको पेन होना शुरू होगा. पेन होने के साथ इसमें ब्लीडिंग हो सकती है. इसमें से वाटरी डिस्चार्ज या पस डिस्चार्ज निकल के आ सकता है. ठीक है, बहुत बारी आपको लगेगा कि उस एरिया में पूरी रेडनेस और स्वेलिंग आ गई है. उस टाइम पे ये एक सिस्ट से एब्सेस का चांस इसमें बनने लग जाता है. पाइलोनेडल सिस्ट और पाइलोनेडल साइनस में क्या डिफरेंस है? सिस्ट का मतलब होता है स्वेलिंग. सबसे पहले जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, सो देयर विल बी अ स्मॉल पिंपल सॉर्ट ऑफ अ बल्ज ऑन योर लोअर बैक ऑन योर टेल बोन. धीरे धीरे वो स्वेलिंग बढ़ती है, शायद वो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी. एट दिस स्टेज वी कॉल इट अ पाइलोनेडल सिस्ट. वंस इट गेट्स इन्फेक्टेड, इट विल बर्स्ट आउट एंड उसमें से वाटर डिस्चार्ज शुरू होगा. एंड एट दैट स्टेज वी विल कॉल दिस एज अ पाइलोनेडल साइनस. हाउ डू यू डायग्नोज दिस प्रॉब्लम? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सर्जन विल एग्जामिन यू एंड ही विल कंफर्म द डायग्नोसिस जस्ट बाय एग्जामिनेशन. किसी भी तरह की रेडियोलॉजिकल या डायग्नोस्टिक टेस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है टू कंफर्म वेदर इट इज अ पाइलोनेडल साइनस और नॉट. जब आप एक सर्जन को दिखाते हैं, सर्जन विल इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि ओके दिस इज अ पाइलोनेडल सिस्ट प्रॉब्लम. द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस इज अ सर्जरी. सो वी विल नाउ डिस्कस ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोनेडल साइनस. ओके, first initially there was only one type of treatment which was called as an open surgery in pilonidal sinus. So what we used to do there was we used to excise entirely the pilonidal sinus area along with its superior and exterior margins. उसमें क्या होता था कि almost a diamond shaped cut would come on your lower back. Now the problem with this was it was almost a 5 to 8 centimeter big cut जिसकी ऑलमोस्ट 1 महीने तक आपको रेगुलर ड्रेसिंग करानी पड़ती थी. सिंस द ड्रेसिंग वाज अ लार्ज ड्रेसिंग, इट यूज्ड टू, इसमें काफ़ी पेन होता है, इसमें ब्लीडिंग के थोड़े चांसेस रहते हैं. यू आर ऑलमोस्ट ऑन बेड रेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 1 month. यू कैन नॉट गो टू योर ऑफिस with such a large dressing. The second option which we have is a flap surgery. A lot of surgeons and plastic surgeons do a flap surgery for pilonidal sinus. The concern only with this surgery is it is a very tedious and a complex surgery. There are chances that in some cases flap necrosis can happen. Third treatment, which is now the most advanced way of doing it, is laser treatment. In laser treatment, we use a diode laser, which is a 1470 nanometer machine. Currently, the most advanced way of doing it. इसमें क्या होता है कि जो आपका पाइलोनेडल सिस्ट का एरिया है, that small hole, we excise that hole completely along with all the hairs. और जो इसकी सुपीरियरली और इन्फीरियरली एक्सटेंशंस जा रही होती हैं, उसमें हम लेज़र डाल के लेजर से उस पूरे ट्रैक्ट को एब्लेट कर देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ अ 6-8 सेंटीमीटर बिग कट, इंस्टेड ऑफ अ बिगर फ्लैप, यू जस्ट हैव अ स्मॉल 1 सेंटीमीटर कट. और इस कट के थ्रू द एंटायर सर्जरी इज परफॉर्म्ड. सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन अ पाइलोनेडल साइनस सर्जरी. वंस वी डू लेजर ट्रीटमेंट फॉर पाइलोनेडल साइनस, आप सेम डे घर जा सकते हैं. बिगेस्ट एडवांटेज इन पाइलोनेडल साइनस सर्जरी इज कि देयर इज नो नीड टू रेस्ट. ओके, फ्रॉम डे 1 you can start doing all your basic activities. Laser surgery mein, since the hole is very small, so it is just a 5-minute basic dressing which any family member of yours can do. You will take bath करते हुए उसमें proper तरीके से नहाएंगे, उसको वॉश करेंगे, उसके बाद एक हल्की सी बीटाडीन के साथ ड्रेसिंग करनी है, which is not at all difficult, not at all messy and not at all painful. Simple dressing and then you can wear your shirt and start doing all your routine things. Regarding antibiotics or painkillers, since it is a laser surgery, normally there would be hardly any pain in the post-operative period, so आपको शायद painkiller की ज़रूरत ही ना पड़े. Or if there is mild pain, you can take an SOS painkiller if you feel pain. Antibiotics will continue for 3 to 5 days post-surgery and then we can relax.
There is no restriction for you in anything post surgery. You can start doing all your activities from day one after this treatment is done. So friends, अगर आपको ये information useful लगती है और या आपकी family में या near dear ones में किसी को ये problem लगती है, you should call on this below number and reach out to us and we will try to solve your concerns. अगर आपको ऐसी और information और educational videos चाहिए on different disease lines, you can subscribe to our channel or and also press on the bell icon.